आज हम आपके साथ डच के ऑर्डिनल नंबर्स करते हैं। सो ऑर्डिनल नंबर्स के लिए अगर आपको कार्डिनल नंबर्स अगर आपको आते हैं तो काफी हेल्प हो जाएगी आपको, ठीक है, बिकॉज इसमें मोस्टली वही है पर कुछ थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, स्लाइटली सा, जैसे कह सकते हैं जैसे फियर है तो जनरली नंबर्स में आपको द ही ऐड करना होता है तो ऑर्डिनल नंबर बन जाता है। ऑर्डिनल नंबर होता है जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो कुछ थोड़े से डिफरेंट हैं, जैसे फर्स्ट है एर्स्ट, एर्स्ट, कई जगह पे त बोला जाता है डच में, तो एर्स्ट का मतलब है फर्स्ट, पहला। tweede, सेकंड, derde, थर्ड, vierde, फोर्थ, फिफ्थ। अच्छा, अगर हम यहां तक देखें तो सिर्फ फर्स्ट, एर्स्ट और दर्द, इन दोनों में डिफरेंस, मतलब जो स्पेलिंग्स का डिफरेंस आ सकता है, बिकॉज अगर हम वन जो डच में लिखते हैं, अभी हमने कार्डिनल नंबर किया था तो कार्डिनल नंबर में एन आया था वन को, तो ये एर्स्ट है, एक ये फर्क है, और एक थर्ड में ये जो दर्द है यहाँ पे फर्क है। बाकी जितने भी आगे नंबर्स हम करेंगे, जैसे त्रे किया था, बस आपने ऐड द करना है तो ऑर्डिनल नंबर बन जाएगा। मतलब कार्डिनल नंबर में ही अगर हम द ऐड कर दें तो वो वही ऑर्डिनल नंबर बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फियर द में भी वही है, फियर के साथ द ऐड कर दीजिए। फोर्थ, द, जेस द, द का मतलब फिफ्थ हो गया, जेस्ट सिक्स्थ, जेवंत सेवंथ, तो वही है, सिर्फ हम दो ऐड कर रहे हैं। अगर आपको कार्डिनल नंबर्स आते हैं तो बस हमने द ही ऐड किया है इसमें बस, ठीक है। सेवन तक तो वही चला। अच्छा, एट्थ में बस स्लाइटली सा फर्क आ जाता है, अक्त के साथ हम स्त लगाते हैं, यहाँ पे फर्क आया, आप इसको नोट कर सकते हैं, आप सब इसको नोट कर सकते हैं। अक्त स्त, अक्त स्त, एट्थ। नेखन द, नाइन्थ। नेखन में भी नेखन आपने क्या ऊपर बस द ऐड करना। तीन द, ठीक है, तो तीन द का मतलब टेंथ हो गया, तो कहां पे चेंज आया है? एट्थ और दर्द तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये तो याद करने होंगे हमें, एट्थ और दर्द। और बाकी सब में हमने, अगर हमें कार्डिनल नंबर आते हैं तो कार्डिनल नंबर के साथ हमने द लगा दिया, और सिर्फ एट्थ में जाके चेंज हुआ तो स्त लगेगा बस, ठीक है। तो हमने अभी आपके साथ किया वन से लेके फर्स्ट से लेके टेंथ तक ऑर्डिनल नंबर्स किए हैं डच के। ओके, अभी हमने आपके साथ 10 तक कर लिया है, अब हम आपके साथ 11 से 10 तक किया था, अब हम 11 से शुरू करते हैं। तो अगर आपको कार्डिनल नंबर्स आते हैं, हमने आपको बताया था, तो आपने बस द ऐड करना, फिर जैसे एल्फ के साथ द लगा दें, एल्फ द, बाकी सेम है। तो वाल्फ द, देर तीन भी हमने 13 किया, बस द लगा दें, देर तीन द का मतलब हो गया 13th। एल्फ द का मतलब 11th। ट्वेल्थ द का मतलब 12th, 12वां। देर तीन द का मतलब 13th। फिर तीन द 14th, 14वां। फिफ्थ तीन द 15th, 15वां। जेस तीन द सेम ही है, अगर कोई होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। जेस तीन द, सिर्फ द ही ऐड कर रहे हैं, 16th, 16वां। जेवन तीन द 17th, 17वां। अक तीन द 18th, 18वां। सो ये भी वही, अक तीन आपने याद किया हो अगर तो बस द लगाना वही, ठीक है। नेखन तीन द 19th, 19वां। हाँ, अब यहाँ पे भी द की जगह अगर 20th करेंगे तो स्त आ जाएगा, ट्विन तक स्त, 20th, 20वां।
ठीक है। ट्विन तख्त 20th 20वां, तो यहाँ पे भी स्त लगाया, एक हमने 8th में भी स्त लगाया था, स्त, ठीक है। बाकी सब जगह द ही एंडिंग आएगी, ठीक है। तो यह मार्क कर सकते हैं। 20th में एक स्त आता है, एंडिंग स्त लगेगी, और एक इसमें लगेगी अक्त स्त में, ठीक है। ओके, तो हमारी 20th तक ये हमारी ऑर्डिनल नंबर्स हो गए। तो आगे भी वैसे ही चलना है, जैसे अगर हमने 21 किया था एन एंड ट्विन तक, तो बस ता ऐड कर देना आगे, बस वही जो ट्विन तक था तो आपने किया ही है, तो बस आप वही लगा दीजिए 1 एंड 21st। जैसे 1 एंड 21 करते थे हम, वैसे ही 1 एंड 20th कर देंगे। सॉरी 1 एंड 20 करते थे तो 21 हो जाता था ना। यहाँ पे भी वही है, एन एंड ट्विन तक मतलब 21वां हो गया। अगर आगे चलना है तो वैसे ही होगा। 22 को हम कहते हैं ट्वे, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस पे आपको बता देती हूँ, इस पे वर्ड रेफ, इस पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बता देती हूँ। हाँ, जैसे अब 22nd लिखना है, तो 22nd को हम लिखेंगे डच में ट्वे एन ट्विन तक स्त। इसी तरह 23rd ट्विन तक स्त, ठीक है। 2 एंड 20th मतलब 22nd हो गया। 3 एंड 20th, ठीक है। वैसे ही जैसे हम 21 कर रहे थे, 21, 22, 23 जब कार्डिनल नंबर्स में कर रहे थे तो बस ये ऐड नहीं कर रहे थे तब, अब ये ऐड कर देंगे बस। मतलब अगर हमें कार्डिनल नंबर्स आते हैं तो हम ऑर्डिनल नंबर्स आराम से बना सकते हैं, वही चीज है, सिर्फ एंडिंग्स ही बदलनी बस, एंड। ये तो ये हो गया। हाँ, ट्वे यन ट्विन तक्स्ट, इसमें वो आएगा, डायरेसिस आएगा इसमें और इसमें भी हमने किया था, इसमें डायरेसिस 2 डॉट्स आएंगे, तो मैं डाल देते हैं। ओके, सो अभी हमने ये जो ट्वे अन ट्विन तक्स्ट, ये जो है इसमें आपको डायरेसिस यहाँ पे ई के ऊपर ये जो 2 डॉट्स हैं, इसको डायरेसिस कहते हैं, डच में क्रेमा कहते हैं, ठीक है। और 23rd में भी आपको डालना होता है द्रियन, इसकी जो साउंड है प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी, द्रियन त्वेयन त्वेयन ट्विन तक्स्त, द्रियन ट्विन तक्स्त, बस इन दोनों में ही चेंज होता है, आगे नहीं चेंज होगा। आगे आपको पता है 24 हम कैसे सिंपल 24 कैसे लिखते थे, इसमें हम करते थे फिर एन ट्विन तक करते थे, ट्विन तक, बस आपने स्ट ऐड कर देना तो वो ऑर्डिनल नंबर बन गया, मतलब वो 24th हो गया, फिर एन ट्विन तक, ठीक है। तो ये 24th, सिर्फ ये जो चेंज होता है डायरेसिस आता है, ये 22, 23 और आगे जो सीरीज होती हैं जिसे आपने किया हुआ है 32, 33, इस तरह की सीरीज में आगे सीधा चलता रहेगा, 42, 43 ऐसे चलता रहेगा, सेम ऐसे ही डायरेसिस इन सब में आएगा आगे सीरीज में, बस इन दोनों में ही आता है आगे 32, 33, 42, 43, 52, 53, बाकी किसी में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम फिर से उस पे आ जाते हैं पीडीएफ पे। अब हमारी बुक जो है आपके पास वो अजंता डच इन 1 मंथ, इसमें हमने सीधा लिखे हैं, सीधा लिख दिया, आगे लिखे नहीं। तो अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो इसको पूरा एक एक करके लिखना चाहिए। जैसे एक का मैं बता देती हूँ, जैसे 30th तो दिया हुआ है यहाँ पे, देर तक्स्त 30th, देर तक्स्त 30th, फेर तक्स्त 40th,
तो 31st को आप ऐसे लिखेंगे एन एन, जैसे 31 को लिखते थे एन एन देर तक, बस त लगा देना साथ में, एन एन देर तक त, जैसे ऊपर लिखा है एन एन ट्विन तक की जगह देर तक कर दो, देर तक त, तो इसका मतलब हो जाएगा 31st, 31वां, ऐसे ऐसे सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, इसके अलावा 40th को कहेंगे फेर तक्स्त, 40th, फेफ तक्स्त, 50th, जेस तक्स्त, 60th, 60वां। ठीक है, 30वां, 40वां, 40th, 50th, 60th, जेवन तक हमने किया था, स्त ऐड कर देंगे तो 70th हो जाएगा। तक तक्स्त, 80th, लेखन तक्स्त, 90th। तो अब आप देख रहे हैं 20th के बाद सारे स्त ही चल रहे हैं, सारे स्त चल रहे हैं। तो 100 हमने किया था 100th, हस्ता लगा देंगे तो 100th हो जाएगा। ओके, 100th त्वेद, 102nd, तो 100th त्वेद, इसमें द लग जाएगा साथ में, त्वेद पीछे हमने किया, अगर हमें 100 तक काउंटिंग आती तो आगे हम अपने आप कर ही सकते हैं, वो तो डिफिकल्ट नहीं होगी। ओके, तो 200 हमने किया था त्वे 100th, तो 100th के साथ स्त लगा दो तो हो जाएगा 200th, 200वां अगर हिंदी में कहें। दाउजंत किया था तो स्त लगा देंगे, दाउजंत, दाउ जंस्त, दाउ जंत स्त। देखो अब ये क्या है, दाउ, यूआई की साउंड थोड़ी सी ट्रिकी है, इसके लिए फिर ही मैं आप सबको रिकमेंड करूंगी कि वो विक्शनरी.org जो साइट है उसमें से जरूर सुने। दाऊद जंत, यहाँ तो आ गया, ठीक है ना, डी एंड हुआ, फिर स्त, ये हो गया 1000th, 100th, दाउजंस्त। ये थोड़ा टंग ट्विस्टर है, मतलब आपको थोड़ा स्लाइटली सा डिफिकल्ट लग सकता है, दाउजंत, तो यहाँ फिर स्त। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख, वहां हिंदी में लिखा हुआ थोड़ा डिफिकल्ट नहीं लगेगा यहाँ पर। ठीक है, मिलियन किया था, मिलियन, 10 लाख वहां। ठीक है, तो ऑर्डिनल नंबर्स इंग्लिश में हम ये एडिशन ऐसे करते हैं, इस तरह 102nd, 100th। ठीक है, तो ये तो ऑर्डिनल फिगर्स में है। ठीक है, ये तो हम लिखना जरूरी होता है इंग्लिश में, अगर नहीं लिखोगे तो वो क्लियर नहीं होता कि ऑर्डिनल है कि इसका मेन यही डिफरेंस है। अगर आप इंग्लिश में कार्डिनल और ऑर्डिनल को डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो आप 16 अगर सिंपल लिख रहे हो, अगर टीएच लगा देते हो तो वो ऑर्डिनल नंबर हो जाता है। ठीक है, इसका मैं आपको हाँ, सो डच में आप देख सकते हैं सभी कि इंग्लिश में तो हम टीएच लिख देते हैं, लेकिन डच में जब आप इसको फिगर्स में लिखेंगे इसको ई लगा देते हैं यहाँ पर। वैसे तो हमने अभी आपके साथ ये किया ना, एन एन ट्विन तक्स्त, हमारी बुक में यही लिखा हुआ है, जेस एन ट्विन तक्स्त, 26 इंग्लिश में 26 हो गया, लेकिन इंग्लिश यहाँ डच में देखिए ई लगा हुआ है यहाँ पे छोटा सा, और साथ में लगा हुआ, अगर आपके स्क्रीन पे सबको दिख रहा होगा। ठीक है, ये पार्ट ऑफ द स्पेलिंग है, अगर नहीं लिखते तो पता नहीं चलेगा सामने वाले को कि आप ऑर्डिनल नंबर्स कह रहे हो कि कार्डिनल, क्योंकि ये नहीं लिखते तो फिर वो कार्डिनल नंबर हो गया, वो 21 सिंपल हो गया। ये अगर लगा दिया तो 21st हो गया, ये 26 इंग्लिश में हम लिखते हैं, 33rd लिखते हैं, आरडी लिखते हैं, ऊपर छोटा सा लिखते हैं ना आरडी ऊपर, अगर हम क्या कहते हैं उसको, ऑर्डिनल नंबर्स में आरडी लिखते हैं तो यहाँ फिर सब में ई लगेगा, देखो सब में एक ही है। इंग्लिश में अगर डिफिकल्ट है, इंग्लिश में फर्स्ट के साथ एसटी आता है, सेकंड के साथ एनडी आता है, थर्ड के साथ आरडी आता है, डिफरेंट आपको याद, यहाँ सब में देखो एक ही है सब में। ठीक है, ये मैं सामने इसके पढ़ देती हूँ आप सबको। एन एन ट्विन तक्स्त,
zes en twintakste, drie jan dertigste, zeven jan vijftigste, honderdste, अच्छा 103 मतलब 103 को इसने n को ब्रैकेट में से लिखा है कि ये ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हो या नहीं भी लगाओ तो दोनों ठीक है। वैसे ब्रैकेट में लिखा है जरूरी नहीं है, हमने नहीं लिखा हो अपनी बुक में, अभी हमने आपके साथ किया था 102 अगर आप अपनी बुक में देखें तो 103 था, तो यहाँ पर भी आप 103 कर सकते हो, बीच में स्पेस आएगी, ठीक है। 103 ओके, 117 117th, 136 ये कितना हो गया 106 and 30th, 36 हो गया ना, मतलब लिटरली मैं ऐसे किया है 6 and 30th मतलब 36 136 500 and 40th मीन्स 548, ये हमने किया आपके साथ, अभी हमारी बुक में दिया हुआ थाउजेंड्थ मिलियंथ। अच्छा यहाँ पे ई लिखा हुआ, एक और पॉइंट से अभी फ्यूचर में भी आएगा, यहाँ इंग्लिश में हम अगर आपको पता हो तो कॉमा डालते हैं, लेकिन डच में दे राइट ये जो पॉइंट है डॉट डालते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपको अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो शायद हमने कॉमा लिखा हुआ, बिकॉज इंग्लिश की स्पेलिंग्स है, आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। अजंता डच इन 1 मंथ में 196 पे जो नंबर आगे लिखे अभी हमने किए थे तो उनमें कॉमा लिखा हुआ है, कॉमा वो इंग्लिश के स्पेलिंग्स हैं, लेकिन अभी आप जो अभी देख रहे हैं, आप अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पर डॉट है, ये डच में डॉट लिखते हैं, मतलब डच में कॉमा नहीं लिखते, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये कितना है 1000 ये यही है ना 1000 हाँ 1000 मतलब हो गया 10 लाख हो गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, हाँ 1000 तो 1000 के बाद अगर आप मतलब इंग्लिश में जहां आप कॉमा लगाते हो वहां यहाँ पे डॉट लगा दीजिए, सिंपल, ठीक है।